हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज है 12 जून और 12 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल के वीडियो में हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था और हमारा टेस्ट क्वेश्चन था स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत कौन होंगी। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, मोनिका मोहता। और ये किसे रिप्लेस करेंगी? ये रिप्लेस करेंगी सीबी जॉर्ज को। अच्छा, इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में सीबी जॉर्ज को कहाँ का राजदूत बनाया गया। इसका सही आंसर है कुवैत। कुवैत में अभी हाल ही में जितने भी जो हाई कमिश्नर या फिर एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं उनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में हम उच्चायुक्त अपॉइंट करते हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है सुशील कुमार सिंघल। और अभी हाल ही में ब्रिटेन में भी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है भारत के। उनका क्या नाम है? उनका नाम है गायत्री कुमार आई। और अभी हाल में फिनलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है रविश रविश कुमार। और इसके साथ में अभी हाल ही में स्लोवेनिया में भी भारत ने अपने अगले राजदूत की नियुक्ति की है। और उनका क्या नाम है? जो स्लोवेनिया में हुए हैं उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। तो ये भी हाल के कुछ करंट अफेयर्स थे। और जो ये स्विट्जरलैंड में भारत की अगले राजदूत होंगी उनका नाम है मोनिका मोहता। और ये हैं मोनिका मोहता जी। और ये 1985 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं। अच्छा, अगर बात करें हम राजदूत और उच्चायुक्त से लेकर के, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे कि हमारी पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान है, चाइना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैक्सिमम एग्जाम में इसमें भी पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान में हमारे कौन हाई कमिश्नर अपॉइंटेड हैं प्रेजेंट टाइम में, और चाइना में भी हमारे कौन प्रेजेंट टाइम में राजदूत अपॉइंटेड हैं। देखिए यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैं कभी आपको हाई कमिश्नर के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर जिसे उच्चायुक्त कहेंगे हिंदी में, कभी मैं एम्बेसडर बोल रहा हूँ जिसे राजदूत कहेंगे हिंदी में। तो देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए दोनों का काम सेम होता है, पद भी सेम होता है, लेकिन उनके नाम में थोड़ा सा अंतर होता है। क्यों? देखिए जितनी भी कंट्रीज हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कभी ना कभी पे रूल किए, शासन किए, वहाँ पे हम उच्चायुक्त अपॉइंट करते हैं। लेकिन वे कंट्री जहाँ पे कभी भी ब्रिटिशर्स ने शासन नहीं किया वहाँ पे हम राजदूत अपॉइंट करते हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान में हम उच्चायुक्त अपॉइंट करते हैं, हाई कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। और जो प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान में हाई कमिश्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है अजय बिसरिया। अजय बिसरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पड़ोसी देश से, जो है कि चाइना। चाइना में हम क्या अपॉइंट करते हैं? चाइना में हम राजदूत अपॉइंट करते हैं, एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं। और उनका नाम क्या है जो प्रेजेंट टाइम में अभी एम्बेसडर हैं चाइना में? उनका नाम है विक्रम मिश्री। विक्रम जी। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस एक क्वेश्चन से मिलती हैं। अब हम आज के करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, इसने इंडियन कोस्ट गार्ड को कौन सी पोस्ट सौंपी है? तो अभी हाल ही में जो पोस्ट सौंपी गई है उसका नाम है ICGS कनकलता बरुआ। ICGS कनकलता बरुआ ये भी हाल ही में GRSE ने इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपी है। बाकी सारे जो शिप हैं ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट, ICGS अमृत कौर, इसको भी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने ही दिया है, लेकिन ये पहले की हैं। लेकिन अभी करंट न्यूज़ की बात करें तो ICGS कनकलता बरुआ को अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया है। ये है चित्र में ICGS कनकलता बरुआ। और अगर यहाँ पे हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इंडियन कोस्ट गार्ड इस्टेब्लिश कब हुआ था?
ये इस्टेब्लिश हुआ था 18 अगस्त 1978 में। और इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो अभी हाल ही में किसने दिया है? तो GRSE ने इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया है। तो यहाँ पे है GRSE, गार्डियन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कहाँ पे है? ये है कोलकाता में। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? GRSE इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1884 में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन एंड CEO कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन एंड CEO हैं इंडियन नेवी के रिटायर्ड रियल एडमिरल VK सक्सेना। VK सक्सेना जी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे है GRSE, तो GRSE ने एक और शिप दी है, इंडियन नेवी को दी है, और वो इस समय काफ़ी चर्चा में है, जिसका नाम है INS मगर। INS मगर। मगर। तो INS मगर चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये अभी हाल ही में जो चल रही है समुद्र सेतु मिशन, उसमें ये कार्यरत है। और INS मगर के साथ में समुद्र सेतु मिशन में और कौन सी एक शिप है जो कार्यरत है? उसका नाम है INS जलाश्व। ये आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगर इंडियन नेवी की बात करें तो यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंडियन नेवी के बारे में। तो इंडियन नेवल डे कब मनाते हैं हम? तो इंडियन नेवल डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। और इसके चीफ कौन है? तो चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताजा रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें सबसे टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए MIT, यानी कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी। ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये यूनिवर्सिटी है US में। ये तो पहले नंबर पे थी MIT। सेकेंड नंबर पे कौन सी थी? तो सेकेंड नंबर पे थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो भी US की है। और थर्ड नंबर पे थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी बनती है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये किस पायदान पे थी? इसका रैंक था 5th नंबर। और भारत की इसमें जो यूनिवर्सिटी जो टॉप पे थी, जो भारत में टॉप है लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड जिसकी रैंकिंग थी, वो है IIT बॉम्बे। और इसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में 172 रैंकिंग थी, लेकिन ये भारत की पहली यूनिवर्सिटी है। और भारत की जो सेकेंड यूनिवर्सिटी थी जो इस देखिए जो अभी ये रैंकिंग जारी की गई है, वो 500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। पूरे विश्व से 500 अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी को इसमें उठाया गया है, और जिसमें ये सब रैंकिंग मैं बता रहा हूँ वो उसी में रैंकिंग है, अंडर 500 में। तो IIT बॉम्बे जो है वो 172 नंबर पे है, अंडर 500 में। और इंडिया की जो दूसरी जो इसमें यूनिवर्सिटी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बैंगलोर में स्थित है। और उसका ओवरऑल वर्ल्ड में कितना रैंकिंग था? उसका था 185 ओवरऑल वर्ल्ड, और इंडिया में वो सेकेंड थी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जर्मी क्लीन नामक एक चैम्बर विकसित किया गया है। तो हमें बताना है कि जो जर्मी क्लीन नामक एक चैम्बर है, ये एक सैनिटाइजिंग चैम्बर है। और इसको विकसित किसने किया है? इसको विकसित किया है DRDO ने। अब यहाँ पे DRDO की बात आई है, तो ये है DRDO। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 1958 में। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और DRDO के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ गई है, और हमें बताना है कि वो आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 29%। देखिए 2015 में इनकी संख्या थी 523 और 2020 में इनकी संख्या हो गई
674, यानी कि 674, और इस तरह से 29% का इजाफा हुआ। अभी हाल ही में अमेरिका वायुसेना में पहले अश्वेत वायुसेना प्रमुख कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। और ये कब हुआ? देखिए, प्रेजेंट टाइम में अमेरिका में जनता का आक्रोश चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत नागरिक थे और उनका अंडर पुलिस कस्टडी उनकी मृत्यु हो गई, और इसीलिए काफ़ी वहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके वजह से अमेरिका ने लोगों को शांत करने के मकसद से जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को वायुसेना का प्रमुख बनाया, और ये पहले ऐसे अश्वेत नागरिक हैं जो वायुसेना के प्रमुख बने हैं। ये हैं चित्र में, जिनका नाम है जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर, और ये पहले अश्वेत हैं जो अमेरिकी वायुसेना के चीफ बने हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की एक वेट लिफ्टर हैं जिनका नाम है के संजीता चानू, और इनको डोपिंग रोधी के उल्लंघन में इनको बैन कर दिया गया था, लेकिन अब इन्हें मुक्त कर दिया गया है। तो किसने मुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IWF। ये है IWF, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। और ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 1905 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हंगरी में। और ये हैं इंडिया की वेट लिफ्टर जिनका नाम है के संजीता चानू, और इनको हाल ही में अभी बैन से मुक्त कर दिया गया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, CAS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने एक हाई जंप के चैंपियन है जिनका नाम है अलेक्जेंडर स्टोव, इन पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 वर्ष। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के बारे में। तो ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 1984 में, और ये जो है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ऑथराइज्ड है, और इसी ने अभी हाल ही में इनको, जिनका नाम है अलेक्जेंडर स्टोव, इनको 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती पर प्रसारित किए जाने वाला जिसका नाम है आम योगा प्रोटोकॉल, ये किस मंत्रालय की पहल है? तो आम योगा प्रोटोकॉल के बारे में पहले जान लेते हैं। ये एक जैसे कि ये DD भारती पे प्रसारित किया जाएगा, और जिसके अंदर में क्या होगा कि डेली मॉर्निंग में 8 से 8:30 के बीच में योग कार्यक्रम प्रसारित होंगे। और जो पहल है आम योगा प्रोटोकॉल, ये किसके द्वारा पहल की गई है? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा पहल की गई है। ये है आयुष मंत्रालय, ये है आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय बना किससे है? अगर हम आयुष लिखें तो आयुष बनता है AYUSH। ए से होता है आयुर्वेद, वाई से होता है योगा, यू से होता है यूनान, एस से होता है सिद्धा, और एच से होता है होम्योपैथ। तो इन सभी से मिलकर के आयुष मंत्रालय बना है, आयुष शब्द बना है। और आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक, और ये हैं श्रीपद यशो नायक जो आयुष मंत्री हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल के तहत कितने रुपए आवंटित किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4000 करोड़। और ये क्यों किया गया है? तो सिंचाई में जल की बचत करके तथा उर्वरक के उपयोग और फसल में वृद्धि करने के लिए इसको पारित किया गया है। और ये जो राशि है वो कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, जल के बचाव के लिए और उर्वरक शक्ति को मजबूत करने पे खर्च किए जाएंगे।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टीसीएस आयन। अब यहां पे कहाँ गया यार, हाँ तो यहां पे है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आया कब था, ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 2008 में। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है ए एम नायक। और प्रेजेंट टाइम के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के एमडी एंड सीईओ हैं मनीष कुमार। और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने टीसीएस आइकॉन के साथ स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने विभिन्न ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईटीआई पंजाब। पंजाब ऐड कर लीजिएगा आप लोग। आईटीआई पंजाब के साथ में समझौता किया है। तो एनएफएल ने किया है, तो ये है एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 1979 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नोएडा में। और इसके प्रेजेंट टाइम के एमडी एंड चेयरमैन कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के एमडी एंड चेयरमैन है वीरेंद्र नाथ दत्त। और इसने साझेदारी की है आईटीआई पंजाब के साथ में, आईटीआई नांगल पंजाब। तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। और प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पंजाब के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है वीपी बेंडनूर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बांस पर लगने वाली सीमा शुल्क को बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25%। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रीतम सिंह, इनका निधन हो गया। इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनको पद्मश्री और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनको विवेकानंद फाउंडेशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। और ये हैं प्रीतम सिंह, और इन्हीं की हाल में डेथ हो गई है। अभी हाल ही में जागेश मुकाती, इनका निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये एक अभिनेता थे, ऑप्शन ए। और इनको आपने अगर देखा होगा आपने, आप इनकी पिक्चर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये हैं जागेश मुकाती जी। और इन्होंने एक जो काफ़ी हिट फिल्म रही, इसका नाम है हंसी तो फंसी, जो 2014 में आई थी, उसमें इन्होंने एक अभिनय किया था। और ये गुजराती थिएटर्स के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। पियरे कुरुंजीजा, इनका हाल ही में निधन हो गया। हमें बताना है कि किस देश के राष्ट्रपति थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुरुंडी। ये बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। और ये हैं चित्र में पियरे कुरुंजीजा, और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। मैप नहीं है क्या? अच्छा, अगर हम बात करें बुरुंडी की, तो बुरुंडी की कैपिटल क्या है? देखिए, जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो है जिटेगा, GITEGA, जिटेगा। लेकिन अगर इकोनॉमिक कैपिटल की बात करें तो उसका हो जाएगा बुजुम्बुरा। अब जैसे कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, वंदे उत्कल जननी, इसको किस राज्य ने राजगान का दर्जा दिया है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राजगान की बात हो रही है,
एक होता है राष्ट्रगान नेशनल एंथम, जो है कि जन गण मन, लेकिन यहाँ पे राजगान की बात हो रही है। तो अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।